कि आईपीएल का एक टीम बनेगा बिहार का, ऐसे नहीं होता है। बनाइए टीम, आईपीएल खरीदिए, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए, स्टेडियम्स बनाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम बनाइए वर्ल्ड क्लास। वैभव सूर्यवंशी ने जो पिछले एक सीजन डेढ़ सीजन में जो आईपीएल में काम किया ना, वो गवर्नमेंट 2000 करोड़ खर्चा करके भी नहीं कर सकती जितना इमेज का सुधार किया उसने। वैभव आपका प्रोडक्ट नहीं है, वैभव राजस्थान रॉयल्स का प्रोडक्ट है। वैभव को अगर आप ये कहोगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रोडक्ट है, नहीं, कि सिस्टम अभी भी वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं आकाशदीप का आप नाम ले रहे थे या फिर शाकिब का नाम ले रहे थे आप, ये सभी प्लेयर आए हैं, वो उसको आईपीएल को क्रेडिट जाता है, उन्होंने निकाला है, तराशा है उसको, ट्रेन किया आपने यहाँ। बिहार कब बदलेगा, बिहार में स्टेडियम इंफ्रा कब बनेगा? ऐसा नहीं कि बीसीसीआई से पैसे नहीं मिलते हैं, ये तो बिहार को रिकॉग्निशन स्पोर्ट्स में कभी नहीं मिला और इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं, कोई बाहर वाले जिम्मेवार नहीं है। हमने पुश ही नहीं किया, बिहार क्रिकेट लीग किया, लेकिन उसमें भी फर्जीवाड़ा, करप्शन, ये सब चीजें हमारी पहचान बाहर बन जाती है। उनके पिताजी का क्वेश्चन था कि तुमने भाई बुमराह को कैसे छक्का मार दिया पहले ही बॉल पे। उसकी सबने तारीफ, इनिशियली कुछ लोगों ने, क्रिकेटर नाम नहीं लूंगा मैं, लोगों ने शंका जताया, अरे आप लोग हीरो बना देते हो एक मैच के बाद, 2 मैच के, बड़े बड़े लोगों ने, लेकिन वही लोग आज गुणगान कर रहे हैं सब। जितना सहवाग भाई खेलते थे, जिस स्पीड से खेलते थे, उसके दोगुने स्पीड से ये बंदा खेल रहा है। आरसीबी बैक टू बैक 2 आईपीएल टाइटल जीत रहा है, फिर भी उसके एक प्लेयर सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? धोनी जी के साथ बहुत ही आपका करीबी रिलेशन रहा है, उन्होंने आपको, बहुत सारे क्रिकेटर जिस लेवल पे धोनी गए, तो वो दुबई चले जा, अभी लंदन जाने की किसी की बात हो रही है, किसी की दुबई में शिफ्ट होने की बात हो रही है, बॉम्बे कोई शिफ्ट, वो आज भी अपने फार्म हाउस, हाँ, वो चीज मैं हमेशा उनकी इस चीज की कदर करता हूँ। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर हैं आज के युग में जो कहते हैं कि यार इंडिया में मुझे तो सेल्फी से परेशान कर देंगे लोग और मैं तो रहूंगा नहीं, मैं तो रह नहीं पाऊंगा। तो क्या हम ये मान के चलें कि धोनी युग का अब एक तरीके से समापन हो गया है? जो प्लेयर हमें ऑन कैमरा जो दिख रहे हैं और कैमरा जैसे ही ऑफ हुआ, ऑफ कैमरा उनका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है। मैं कोहली का इस मामले में बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। कि वो कोई भी उनके पास जाता है, एक छोटा बच्चा से लेके कोई भी फैन, उस फैन को अहमियत देते हैं वो। लेकिन इससे पहले भी कुछ खिलाड़ी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पंजाब के खिलाड़ी थे। अच्छा। वो फैन को बेइज्जत करते थे। मैं ऐसे फैंस को जानता हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, चाहे सचिन तेंदुलकर के लिए हो या धोनी के लिए हो या ऋषभ पंत के लिए हो, बहुत सबके फैन है। कितना पेनफुल प्रक्रिया है ये कि आप पूरा पेंट को चढ़ाते हो, अपने बॉडी को खराब कर रहे हो आप। रोहित शर्मा मुझे उस समय बताया था उन्होंने कि यार हम लोग तो पैसे भी देते हैं, लेता ही नहीं है। अच्छा। इतना ईमानदारी से काम करता है, हम लोग टिकट दे देते हैं, टिकट आ जाता है, मैं अपना जुगाड़ करता हूँ सब। अगर स्पोर्ट्स में हीरोज नहीं पैदा होंगे ना, स्पोर्ट्स मर जाएगा। और ये इंडिया में और दूसरे स्पोर्ट्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। फुटबॉल ने अभी तक कुछ पैदा नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा लेजेंड कि वो सानिया मिर्जा आई थी टेनिस में, बहुत बड़ा नाम थी, आई, लेकिन उसके बाद फिर खत्म हो गई क्योंकि कोई दूसरा उसको कैरी नहीं किया। पहला रीजन तो ये है कि क्रिकेट ने किसी को ग्रो होने नहीं दिया, ये भी सच्चाई है। करप्शन का लेवल इतना ज्यादा है कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता ज्यादा कुछ, लेकिन ऐसा है कि आप सोचोगे कि यार ये पैसे जो आते हैं जा कहाँ रहे हैं। इंडिया में जब हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा था, उस समय इंडियन टीम के जर्सी पे कोई एक स्पॉन्सर नहीं था, तब उड़ीसा सरकार स्पॉन्सर की थी, नवीन पटनायक जी ने। टीवी पर जितना मजा आता है, कमेंट्री के साथ रिप्ले चल रहे हैं अलग अलग एंगल से, जितना स्मूथ, जितना मजेदार हमको टीवी पर दिखता है, उसके पीछे कितना मुश्किल काम है ये। बहुत मुश्किल काम है। देखिए आप टीवी इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम जो है ना, है लाइव प्रोड्यूस करना। क्या पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होने से क्रिकेट को नुकसान है? पाकिस्तान बोर्ड की तो हालत खराब है। श्रेयसी सिंह को मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनको मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि खेल को खेल वाले ही समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है 2013 या 12 में मैं आया था, यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिला था मैं, वो भी लेडी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन मेरा बेटा भी स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है, देखो ना तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं। जो बिहार के लिए कुछ करना होगा करेंगे। मैंने कोशिश भी की थी 1-2-3 बार, लेकिन वो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। अभी वो सिस्टम, माहौल बनाना पड़ेगा, लगेगा इनको टाइम, ये इतना आसानी से नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कास्ट। जैसा कि आपको पता है, हम अपने बिहार कास्ट पे बिहार के उन धुरंधरों को लाते हैं जो या तो बिहार में बदलाव के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं या अपने बिहार की माटी से निकल करके पूरे विश्व में अपने कार्य के बल पे ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं नीरज झा सर, जो कि हमारे मधुबनी से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली उन्हें वार्नर ब्रोज और डिस्कवरी ने एशिया साउथ का हेड बनाया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो हम सर का वेलकम करेंगे, अपने बिहार से रिलेटेड बात करेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे। उनका जो फ़ैन फॉलोइंग रहा है, इनकी भी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। विवियन रिचर्ड जैसे प्लेयर इन्हें बहुत पसंद करते हैं। सचिन के साथ इनका रिलेशन, धोनी के साथ, कोहली के साथ, लक्ष्मण के साथ, हर एक प्लेयर के साथ, जिस भी प्लेयर को आप एडमायर करते हैं, हम लोगों का ड्रीम होता है कि कभी इनके साथ सेल्फी मिल जाए, उनके साथ इनका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। बिहार में इन्होंने स्पोर्ट्स की, ईटीवी की
शुरुआत की थी बुलेटिन की, और इस तरीके के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे बिहार कास्ट में आने के लिए। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए आपको। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं जब बिहार आऊँ और हमारे अपने लोग जब पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सर, अगर हमारे बहुत सारे ऑडियंस ऐसे होंगे जो शायद आपको पहली बार देख रहे होंगे, अगर हम आपसे ये कहें कि नीरज झा सर क्या हैं, अपना वो इंट्रो क्या देंगे लोगों को? देखो, यही सी माटी का लाल हूँ, यहीं से शुरुआत की थी जीवन की भी और करियर की भी। बीच में मैं आया था यहाँ पे 3-4 साल के लिए। तो मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ कि मैं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के JNU में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कॉम से मैंने पत्रकारिता की और एज ए जर्नलिस्ट ही करियर शुरू किया एक इंटरनेशनल चैनल के साथ। और वहाँ पे फिर मुझे लगा कि यार बिहार में कुछ करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी आई जब ETV लॉन्च होने वाली थी और उन्होंने पूछा कि आप बिहार जाना चाहोगे। मैंने कहा क्यों नहीं। मैं यहाँ आया, पहला बिहार का सैटेलाइट चैनल हमने लॉन्च किया यहाँ पे। बिहार के ETV के लॉन्च के समय से? हाँ हाँ, 2001 हमें की ये लग बात रहा है। था कि उनका स्पोर्ट्स सेक्शन। नहीं, पूरा लॉन्च के समय में प्रोग्रामिंग हेड था मैं, उसमें प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव बोलते थे टर्म। और मैं आया था और उस समय हमने बहुत कुछ किया, इतना मेहनत किया। बिहार में एक पहला सैटेलाइट चैनल हमने लॉन्च किया था, हर जगह उसकी चर्चा हो रही थी। बिहार और झारखंड दोनों को मिला के था वो चैनल, जो बाद में न्यूज़ 18 बाद में उनको बदल दिया गया। तो वहाँ से शुरुआत की थी और हमने जितना मेहनत किया था ETV के लिए, उस समय थोड़ा TV का कल्चर भी बिहार में आया। तो वो हमारी जो थी, आप बोलोगे तो हमारी कमाई वही थी कि हम यहाँ से जब गए थे तो हमने थोड़ा TV के लोगों को ट्रेन किया था, जो नए थे यहाँ के लोकल लोगों को। और वो आज भी हैं, उस चैनल में काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं जाता हूँ तो अभी भी वो हमसे मिलते हैं बड़ा। तो ये मेरा पॉइंट ये है कि वो था कि बिहार के लिए कुछ करना, तो मैं आया। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे उस समय सरकारी जो भी कानून सरकार जो भी थी, उसमें लगा कि यहाँ ग्रोथ नहीं है ज़्यादा, ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है और जीवन में कुछ और भी करना है। तो फिर मैं फिर बाहर निकल गया। फिर मैंने जी न्यूज़ ज्वाइन किया, 1 साल रहा। फिर 10 स्पोर्ट्स में मैं 12 साल रहा। और वही मेरा सबसे बेस्ट पीरियड था, जब मैं क्रिकेटर सबसे मिला, सबसे लाइव प्रोडक्शन किया मैंने, लाइव ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा रहा। तो और उसके बाद फिर 10 स्पोर्ट्स से मैं बीच में अपना 2 साल सबके लिए कंसल्टेंसी कर रहा था स्टार सोनी के लिए। अपनी कंपनी भी खोली थी प्रोडक्शन की। और फिर डिस्कवरी से ऑफर आया कि आपको एक स्पोर्ट्स चैनल चलाना है, लॉन्च करना है। तो फिर मैं डिस्कवरी ज्वाइन किया 2019 में और अभी तक करीब 6 साल से ऊपर हो गए इसी चैनल पे। मैं यूरो स्पोर्ट हमारा चैनल है, जिसको हम पूरे इंडिया साउथ एशिया में चलाते हैं। उसका मैं हेड करता हूँ उस चैनल को। और उसमें हमारा मंशा हमारी यही है कि सिर्फ क्रिकेट ना चले, क्रिकेट के अलावा जो बाकी खेल है जिसको कोई बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिलता है, उसको भी उतना ही इज्जत दे के हम उसको दिखाएं। और वही हम कर रहे हैं, वही काम हम अभी कर रहे हैं। एक्चुअली आपको बता दें कि नीरज झा सर, कुछ समय पहले आपने 2019 में शायद सर आपने विराट कोहली पर एक बुक भी लिखी थी। सर कमेंटेटर भी हैं, पहले प्रोड्यूसर के रूप में बहुत साल सर ने काम किया, अभी डायरेक्टर भी बन गए हैं। तो साउथ एशिया में जिनको नहीं पता है, इंडिया और जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लगभग 8 कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सर के डायरेक्शन में ही होगा, उसमें होगा। तो सर, अगर हम ये जानना चाहें, आपने जो कहा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स का मतलब हमारे यहाँ समझते हैं सिर्फ क्रिकेट या वो सारी चीज़ें हैं, और IPL ने उसको वो हाइप दिया। हालांकि क्रिकेट सबको बहुत पसंद है, बचपन से ही हम लोगों को खेलना और देखना दोनों बहुत पसंद है। बिल्कुल। लेकिन अदर स्पोर्ट्स की हम बात करें, जैसे हॉकी का डेवलपमेंट अब बिहार में शुरू हो चुका है। स्टेडियम बना, हम लोग 2 सक्सेसफुली बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाए। लेकिन अभी भी फुटबॉल को लेकर के या बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने यहाँ उस तरीके का नहीं है। हालांकि अपने जो CM है वो लगातार ट्वीट करते रहते हैं इन सब चीज़ों पे, लेकिन उसको लेकर के अगर हम बात करें, चूँकि अब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो सर आप लोगों का वैसा कुछ फोकस है कि हाँ अपने स्टेट में या दूसरे स्पोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जहाँ एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूँ, वहीं मैं एक बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। और हमने बहुत कोशिश की थी कि बिहार में कुछ हो। बहुत पहले की बात है, जब मैं 10 स्पोर्ट्स में हुआ करता था, मैंने कुछ प्रेजेंट भी किया था गवर्नमेंट को। उस समय सरकार अलग थी, उनको समझ नहीं आया, या तो मैं समझा नहीं पाया उनको। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में बहुत कुछ है और अब तो रिजल्ट आने लगा है आपको। सवाल ये नहीं है, मैं एक खुद क्रिकेटर रहा हूँ। मैंने पटना डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से खेला हुआ एक खिलाड़ी था, क्रिकेटर था मैं, और ठीक ठाक खेल रहा था, अखबारों में नाम आता था। भले ही उसके बाद मेरी पिटाई होती थी कि पढ़ने में इसका ध्यान है नहीं।
तो फिर जो है सो वो अंदर का जो कशिश है ना वो रह गया था कि कुछ क्रिकेट करते। तो जब मैंने इवन यूरोस्पोर्ट ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहला जो लीग किया अपने चैनल पे बिहार क्रिकेट लीग किया था 2021 में, यहीं पे हुआ था। मैं 2021 या 22 में हुआ था, और सिर्फ इसलिए कि बिहार से जो जुड़ाव है उसके लिए किया था। और लेकिन उसके बाद कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे वो इकोसिस्टम बना नहीं है। और इकोसिस्टम ऐसे नहीं बनता है, इकोसिस्टम बनता है हर चीज़ से। आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा पहला स्पोर्ट्स का, जो कि मुझे लगता है कि बिहार, अगर मैं पिछले 20 साल 25 साल की बात करूं, सबसे नीचे है। अगर आपने माहौल नहीं बनाया, आप अभी जाके कुछ दिखता है स्टेडियम बन गया राजगीर में, बट बहुत कम है। आप इतना बड़ा स्टेट हो, आपके तो मेडल टैली होने चाहिए थे। आपका जब नेशनल होता है तो आपके मेडल टैली में दिखना चाहिए बिहार कहीं फीचर करता है, चौथे पांचवें भी छठे भी, लेकिन उसकी कमी है। ओलंपिक्स में कहीं कहीं दिखता है, पैरा ओलंपिक में एक आध दिख जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और शायद मुझे उम्मीद है कि अभी जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, यंग हैं, और उनमें मैं दिखता है, मुझे, मैं खेलो इंडिया में जब गया था, यहाँ पे पटना में हुई थी तो मुझे बुलाया भी गया था, मैं उनसे मिला भी था। तो मुझे लगता है कि उनमें है काबिलियत है, वो सिर्फ सही लोगों को सही जगह जोड़ना है उनको, और एक कमेटी बनाए जो स्पोर्ट्स को कहाँ ले जाएगा, और प्रोफेशनल्स को लाए। क्योंकि आप इधर जो लोग हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं और स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं सब। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के ही ओरिजिन के हैं और फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। उनको लाएं, एक प्लेटफॉर्म दें, आप बनाएं कि क्या कर सकते हैं हम। आप आइडिया तो लें, आप खर्चा मत करिए, कीजिए कुछ भी, क्या कर सकते हैं, कैसे इस खेल को, इस सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल जो स्पोर्ट्स है उसको कैसे बढ़ाएं स्टेट में। इसकी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के पास है अभी, और अभी बेस्ट टाइम है। आप ये कमेटी बनाएं, कमेटी बना के सिर्फ कमेटी का रिपोर्ट लेकर रखे नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करें। बिहार ही क्यों, पूरे इंडिया में बनी है स्पोर्ट्स की नई पॉलिसी, उसको अपनाएं और देखें कहाँ लूप होल्स है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लाएं, बहुत सारे उद्योगपति यहाँ बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, उनको लाएं। आईपीएल की चर्चा हुई कि आईपीएल का एक टीम बनेगा बिहार का, ऐसे नहीं होता है। बीसीसीआई जब कहेगी कि हम 2 टीम बनाएंगे और उसमें ये स्टेट होंगे, ये स्टेट होंगे, उसकी बिडिंग प्रोसेस होती है। तो मतलब आप कह देने से नहीं होगा, आपको उस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। सबने किया है, लखनऊ ने किया है, अहमदाबाद ने किया है। पीआर लगाना पड़ेगा आपको, सिस्टम में लोगों को भरना पड़ेगा जो कहेगा यार ये टीम खरीदने को तैयार है और आप क्यों नहीं बेच रहे हो। तो फिर एक माहौल बनता है। तो माहौल बनाने, मैं जो बार बार बोलता हूँ, माहौल अभी भी नहीं बना है। अभी सिर्फ हो रहा है कि चलो एक वैभव सूर्यवंशी, मैं आता हूँ उस टॉपिक पे आने वाला था। हाँ जी, आप वही मैं बता रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी ने जो पिछले 1 सीजन 1.5 सीजन में जो आईपीएल में काम किया ना, वो गवर्नमेंट 2000 करोड़ खर्चा करके भी नहीं कर सकती। जितना इमेज का सुधार किया उसने, एक छोटे से बच्चे ने, और ये बड़े प्राइड लेने वाली बात है। और मेरे मतलब घर में कहते हैं कि पापा आप तो हमेशा वैभव पे लिखते रहते हो, कुछ ना कुछ लिंक्डइन पे लिख देते हो। क्योंकि वो प्राइड लेता हूँ मैं तो सब पे लिखा हूँ, लेकिन अभी मैं अचानक से 2-3-4 आर्टिकल मैंने छाप दिए उस पे, वैभव पे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक लड़का जो 15 साल का है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इमेज को। तो इमेज बिल्डिंग जो आपका बिहार कास्ट करती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया है। और एक हीरो किया है, अगर आप समझ लो कि 10 हीरो हो गए ऐसे, तो फिर तो कोई रोकेगा ही नहीं बिहार को आगे जाने से। कल चूंकि T20 टीम की घोषणा हो गई सर, उसमें वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन हुआ। बिहार के लिए ही नहीं, ये इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी का उनका डेब्यू हुआ था 16 ईयर्स के एज में। इन्होंने 15 ईयर्स कुछ महीने में इन्होंने डेब्यू कर लिया। उनके पिताजी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, विक्रांत गुप्ता जी से उनकी बातचीत हो रही थी। वो इतने खुश थे जब विक्रांत गुप्ता जी कहते हैं कि आपने कर दिया या आपने इतना कुछ किया। आप जो बोल रहे हैं सर, मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ उन पे, वो इतना खुश थे विक्रांत गुप्ता से, क्योंकि ऑब्वियसली हर व्यक्ति वैभव की तारीफ करता है। जिस तरीके की बेखौफ बल्लेबाजी वो करते हैं, शायद आज तक के इतिहास में भारत में तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ जो पहले बॉल पे बुमराह और किसी भी इंटरनेशनल बॉलर को पहले बॉल पे छक्का मारता है, अपना डेब्यू 6 से करता है, बेखौफ बल्लेबाज। उनके पिताजी का हमने इंटरव्यू देखा, वो इतना खुश थे, वो हर मीडिया वाले को खूब तारीफ कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई सब आप लोगों की कृपा से हुआ है। हालांकि जो उन्होंने किया, जो उनके बच्चे ने किया, सिर्फ उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने जो किया है। तो सर वैभव ने जो किया बिहार में,
बिहार से निकल करके इस तरीके से लोग कहते हैं कि बिहार में या बिहार के जो बच्चे हैं उनके पास उतनी क्षमता नहीं है। हालांकि ईशान किशन हो या फिर और भी जो बिहार के अभी SRH में भी आपके एक बॉलर हैं, अभी उनका नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है, आकाशदीप हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बिहार के हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि लोगों का ये रहता है कि अरे नहीं, बिहार के बच्चे कहाँ कर पाएंगे इस तरीके से। तो आपको क्या लगता है सर कि वैभव सूर्यवंशी ने पूरा जो क्रिकेट का वो जो थॉट प्रोसेस था बिहार के लोगों का और पूरे क्रिकेट जगत में उसको एकदम बदल के रख दिया उसने, या ये वैभव इरा शुरू होने वाला है एक तरीके से? देखिए, हम इसको थोड़ा अभी क्यों बिहारी लोग अपने अचीवमेंट को ना थोड़ा दबा के ही बताते हैं, ठीक है, हम भी उसको दबा के ही बताएंगे आपको। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, वैभव से पीछे। पहले बिहार की टीम भी हुआ करती थी रणजी में, जो कंबाइंड थी झारखंड और बिहार की। तो उस जमाने में भी बिहार को मौका नहीं मिलता था, सच्चाई है। और ये मैं हमेशा से बोलता हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं थी। सबा करीम आए थे, उनको वेस्ट बंगाल से खेलना पड़ा। वो पटना के रहने वाले, यहीं के रहने वाले हो। ईशान झारखंड से, हाँ, ईशान को झारखंड से खेलना पड़ा क्योंकि वो बिहार आता ही ना। ईशान का तो फिर भी मानता हूँ कि उस समय बिहार झारखंड का बंटवारा हो गया था, तो इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला था। और MS धोनी जी को इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, MS धोनी ने बिहार से ही शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने जाके झारखंड, चूंकि बट गया, वो रांची के रहने वाले थे, तो उन्होंने झारखंड को मान्यता भी मिल गई थी पहले। तो उस हिसाब से देखिए तो बिहार को रिकॉग्निशन स्पोर्ट्स में कभी नहीं मिला। आपको मैं सही बताऊं, सही मायने में, चाहे झारखंड बटने के बाद झारखंड को मिल गया, लेकिन बिहार को कभी नहीं मिला। और इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं, कोई बाहर वाले जिम्मेवार नहीं है। हमने पुश ही नहीं किया, हमने आपस में ही लड़ते रहे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेके 2001 में विभाजन हुआ बिहार का, झारखंड का, और उसके बाद आप इतने सालों से लड़ते लड़ते 4-5 साल पहले तो आपको रिकॉग्निशन मिला। खेल मंत्रालय नहीं, खेल मंत्रालय तो बाद में, रिकॉग्निशन ही आपको, बिहार क्रिकेट को रिकॉग्निशन मिला। और उसके बाद जब रिकॉग्निशन मिला तो आपने BCL किया, बिहार क्रिकेट लीग किया, लेकिन उसमें भी फर्जीवाड़ा, करप्शन, ये सब चीजें हमारी पहचान बाहर बन जाती हैं। क्या ले, देखो, वो तो अपने बेटे को बिठा दिया गद्दी पे, खुद निकल गया, उसको बिठा दिया। तो ये जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं लाओगे ना, आप कहीं नहीं हो सकता। आप आज भी जो आप झारखंड में तो कर दिया है कि 2 क्रिकेटर उसको लीड कर रहे हैं, बंगाल क्रिकेट बोर्ड को, और सौरव गांगुली जैसे प्लेयर लीड करते हैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि आपको लाना पड़ेगा प्रोफेशनल लोगों को, तभी ये बोर्ड चलेगी। नेताजी लोग से नहीं चलेगी। बोर्ड में प्रोफेशनल चाहिए। आप फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नेताज को, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि 4 वैभव के साथ फोटो खिंचवा लिया, अरे हम बोर्ड के, लेकिन आप उसके अलावा क्या करते? वैभव आपका प्रोडक्ट नहीं है, वैभव राजस्थान रॉयल्स का प्रोडक्ट है। हाँ, एग्जैक्टली। वैभव को अगर आप ये कहोगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रोडक्ट है, नहीं, वो प्रोडक्ट है वहां का। उन्होंने निकाला उसको, हीरे को, वहीं पे उसको ट्रेन किया, और वहीं से आप जो कोयले से जो हीरा निकला था चमक के बाहर आया। तो आप ये मानना कि उसके बाद आप फोटो खिंचवा लो, आपका बनता है, क्योंकि आप खेलेगा तो बिहार से ही रणजी की मैचेस। तो पॉइंट मेरा ये है कि सिस्टम अभी भी वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं आकाशदीप का आप नाम ले रहे थे या फिर शाकिब का नाम ले रहे थे आप, ये सब भी प्लेयर आए हैं। वो उसको IPL को क्रेडिट जाता है, उन्होंने निकाला है, तराशा है उसको, ट्रेन किया आपने यहाँ। बिहार कब बदलेगा? बिहार में स्टेडियम इंफ्रा कब बनेगा? ऐसा नहीं कि BCCI से पैसे नहीं मिलते हैं इनको, BCCI से भी पैसे मिलते हैं, लेकिन बिहार में कितना स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट का, कितने एकेडमीज बन रही है, कितने कोचेज को ट्रेन किया जा रहा है, कितने बाहर के मैचेस करा रहे हो आप, ये सब थोड़ा मिसिंग है। इसको कोई एक प्रोफेशनल आदमी इसको हैंडल कर सकता है। कमिंग टू योर पॉइंट अब वैभव सूर्यवंशी, आई थिंक वैभव सूर्यवंशी को मैंने पहला मैच देखा था, और इसीलिए देखा था कि सुनने में आया कि बिहार का है, और पहला छक्का जो मारा था वो भी देखा था। मैं सही बताऊं, उस पहले गेंद के बाद मुझे लग गया ये अलग ही है। क्या बात। और ये 1.5 साल पहले की बात है, मतलब पिछले IPL में हुआ था ये, तो 1.5 साल नहीं बोलूंगा, 1.25 साल के आसपास जब उन्होंने डेब्यू किया था। राजस्थान, जो राहुल द्रविड़ थे उस समय कोच थे वहां पे जी। तो मेरा उस समय लगा कि ये बंदे में दम है, लेकिन हो सकता है एक फ्लूक हो, फर्स्ट मैच है, चलो फ्लूक है। उसने अपने आप को रिपीटेडली, एक बार नहीं 4 बार अपने आप को प्रूव किया कि भाई ये जो है खिलाड़ी में दम है। और ऐसा नहीं है कि ये एक स्लॉगर है जो आएगा 4 छक्के मार के। उसने दिखाया कि जैसे आपने देखा होगा लास्ट मैच में जिस वो लग रहा था कि 15 साल का बच्चा खेल रहा है। तो सवाल ये, और उसकी सबने तारीफ, इनिशियली कुछ लोगों ने, क्रिकेटर नाम नहीं लूंगा मैं, लोगों ने शंका जताया, अरे आप लोग हीरो बना देते हो 1 मैच के बाद, 2 मैच के, बड़े बड़े लोगों ने, लेकिन वही लोग आज गुणगान कर रहे हैं सब।
वही अब ऑप्शन नहीं हाँ है। सूर्यवंशी जी के फादर कह रहे हैं थैंक यू सबको। हाँ। वो सच्चाई है, गावस्कर हो सबने उसकी तारीफ की है। और यही प्रेशर जो है ना ये आया सेलेक्टर्स पे कि इसको रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ, मैच हार गए इंग्लैंड में या आयरलैंड में तो लंका लगेगी अब। सर सबसे बड़ी बात, हाँ T20 के कैप्टन बाहर हुए। हाँ देखिए सूर्यवंशी के एक सूर्य कुमार यादव बाहर हो एक गए। सूर्य गया एक सूर्य आया। हाँ। आप ये भी तो आप देखो। लेकिन मैं उसको भी अच्छा नहीं मानता हूँ क्योंकि सूर्य कुमार ने जो किया था, जो जिताया था, डिफेंडिंग चैंपियन है हम। हाँ, exactly, और मतलब उसको देख, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि सेलेक्टर्स पे भी बहुत प्रेशर है। आज के दिन में इंडिया की 4 टीमें हो सकती हैं आईपीएल की। एग्जैक्टली। और वो किसी भी टीम को वर्ल्ड की वो मात दे सकती है आज के डेट में। 4 टीम, आप 4 टीम बना लो, 1 2 3 4, और चारों में भर दो अपने प्लेयर जो आपका बैंक है। आप देखो क्या चारों जीतने के काबिल लगते, तो इनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया की तो एक ही टीम होनी है, तो इनको तो 11 ही चुनने हैं ना, और प्लस जो स्क्वाड का हिस्सा है 15 18 जो भी चुनने हैं। अब उसमें कहाँ से भर देंगे सारे को? कौन कर, रजत पाटीदार खराब खेला था क्या उसने? लेकिन एग्जैक्टली ये बातें भी चल रही हैं सर कि आरसीबी बैक टू बैक 2 आईपीएल टाइटल जीत रहा है, फिर भी उसके एक प्लेयर सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? इवन भुवी, इसकी वजह भुवी का भी ये बहुत अच्छा था सर, कृणाल पांड्या। इसकी वजह यह है कि सेलेक्टर्स का हमेशा जो एम्बिशन होता है ना कि वो यंग प्लेयर्स को आगे रखते हैं जिसका करियर आगे दिखता है। भुवनेश्वर कुमार उनके लिए एक थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के बराबर कोई और बॉलर जो यंग है तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस मिलेगा। सिमिलरली बैटिंग में भी अगर रजत पाटीदार जो थोड़ा उम्र दराज हो गए हैं, तो अगर उनके बराबर या उनके थोड़े पीछे कोई यंग बैट्समैन है उनके पीछे, तो उसको पहले मिलेगा तवज्जो। तो यही हुआ है और यही होगा भी आगे भी। लेकिन सूर्यवंशी का फिर से मैं आता हूँ सूर्यवंशी पे। सूर्यवंशी जो आपका जो है ना, जो मैं पहले भी बोला हूँ कि 2000 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करेगी ना बिहार की, तब भी इमेज बिल्डिंग नहीं करेगा। उसको सिर्फ एक आईपीएल, अभी तो उसने बहुत सारे बॉम्ब फोड़ने हैं। अभी जाएगा, अभी इंग्लैंड में जाएगा, अभी आयरलैंड में जाएगा, और अब जिस तरह से वो खेले, और मुझे तो लगता है वो टेस्ट में भी अच्छा करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं सर। कल की बात है, इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। इंग्लैंड का टेस्ट मैच हो रहा था, उसमें बारिश हो रही थी, उसमें ब्रेक हुआ, मुझे पता है। उसमें कमेंटेटर्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि इमेजिन कीजिए कि अगर वैभव टेस्ट क्रिकेट में ओपन करने आ जाएं तो क्या माहौल होगा टेस्ट का। बिल्कुल व्यूवरशिप चेंज हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा। तो वर्ल्ड लेवल पे इनका इम्पैक्ट नहीं, देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, सचिन बहुत बड़े खिलाड़ी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, लेकिन सहवाग ने जो टेस्ट क्रिकेट को बदला था अपने जमाने में, वीरेंद्र सहवाग ने आते ही एक दिन में जो 200-250 खींच के रन बनते थे ना, उसने 300 के पार किया। मुल्तान का सुल्तान। हाँ, मतलब उसने जब आया तो उसने कहा कि 4K ही खेलना है, और जितना सहवाग भाई खेलते थे, जिस स्पीड से खेलते थे, उसके दोगुने स्पीड से ये बंदा खेल रहा है। तो ये सोचिए वो कहाँ जाएगा। वो आज भी अफगानिस्तान वाले मैच में पहले दिन 300 समथिंग बने थे। अगर मैं देखता हूँ कि सूर्यवंशी खेलेगा तो 400 क्रॉस कर जाएगा वो। तो ये फर्क होने वाला, और वो फर्क इसलिए होगा क्योंकि इस बंदे में जुनून है, इस बंदे में टैलेंट है, टैलेंट कूट कर भरा हुआ है। उसको बॉल मारा था सर पे, फिर भी आके उसने अपना दिखाया कि अलग ही टारगेट उनको किया जा रहा था। और वो हर टीम करती है। रवादा ने, इवन आशीष नेहरा शायद वो इंडिकेट करते हुए कि बॉल शॉट दो, क्योंकि सब कमजोरी पकड़ते हैं आपकी। ये बहुत सारे प्लेयर्स के कमजोरी होते थे, जैसे सौरव गांगुली, मतलब उनको लोग मान रहे हैं कि ये टॉप क्लास का है, उनको कोई बच्चा नहीं समझ रहा। नहीं, बच्चा दो वीक तक तो बच्चा समझा, अब उसके बाद अब वो लगा कि यार ये तो हमें ही मार रहे हैं। बुमराह को लगा ये तो मुझे ही छक्का उड़ा रहा है। तो फिर बुमराह भी तो अपना दिखाएगा ना कि भाई मैं भी हूँ कुछ, तो वो होगा, आज न कल होगा। सारे प्लेयर बॉडी लाइन बॉलिंग करेंगे उसको, लेकिन वो तैयार है। उसने कहा कि मैंने बड़े चोट खाए हैं, पिताजी ने इतनी प्रैक्टिस कराई कि बड़े चोट खाए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स का कैरियर बिल्कुल ऊपर जाते हुए देखा होगा, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको आपने नीचे जाते हुए देखा होगा। कोहली को आप किंग कोहली बनते हुए देखे हैं, सचिन को गॉड बनते हुए आपने देखा। अगर हम बात करें धोनी जी की, तो MS धोनी को भी आप कैप्टन कूल, माही, ये सारा सफ़र आपने देखा है। जब हम वैभव की बात करते हैं तो आई होप उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो वैभव को आपका क्या सजेशन होगा कि वो क्या नहीं करें, क्या उनको करना है? बहुत लोग सलाह दे रहे होंगे, आप तो बैकग्राउंड भी जानते हैं बहुत सारे प्लेयर्स की, कि वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं, क्यों उनको डाउनफॉल होता है। वैभव को आपका क्या सजेशन होगा?
देखिए मैं ऐसा कोई बड़ा आदमी तो होने की मैं सजेस्ट करूं उनको, लेकिन एक चीज़ बिहारी होने के नाते और मिथिलांचल के होने के नाते मैं एक चीज़ जरूर करूँगा कि ज़मीन पे रहें। ज़मीन से अभी उनको उड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अच्छा। हाँ जी, पैसे आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, ये ऑफर आएंगे, वो ऑफर आएंगे। आपने अपने आप को नहीं संभाला तो एक पृथ्वी शॉ करके क्रिकेटर होते थे। एग्जैक्टली। वो अपने आप को बिहारी नहीं मानते थे, हालांकि रूट उनका बिहार में ही था। अंडर लेकिन कभी अब शायद वो बोल देंगे मैं बिहारी हूँ, क्योंकि वैभव ने दिखा दिया कि बिहारी क्या होता है। तो पृथ्वी शॉ जैसे क्रिकेटर नहीं बनना है आपको। आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना, यही है। और क्या सजेशन, टैलेंट भरपूर है इनके अंदर। आपको सिर्फ अपनी ज़मीन को पाँव पे रखना है। इस मामले में आप धोनी से सीख लीजिए। धोनी जी के साथ बहुत ही आपका करीबी रिलेशन रहा है। उन्होंने आपको, अब मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने शायद आपको एक जर्सी गिफ्ट किया या बहुत सारी। तो पर्सनली वो कैसे व्यक्ति हैं? जैसे ऑन फील्ड तो सब लोगों ने देखा है कि कितने कमाल के वो कैप्टन हैं, कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो कैसे व्यक्ति हैं महेंद्र सिंह धोनी? व्यक्तिगत तौर पे उनके बहुत कम मित्र हैं, बहुत कम मित्र हैं। मतलब हम लोग तो फील्ड में मिलते थे, जब तक आप सामने हो, उनके सामने हो। मैं हूँ तो मतलब मिस्टर टेन स्पोर्ट्स बोलते थे मुझे। तो हूँ, आप तो सामने है, बात करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, यादें रहेंगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन उनके जो है ना लोग जो उन्होंने रखे हैं ना, और बहुत ही मतलब आप अगर देखो तो बहुत सारे क्रिकेटर जिस लेवल पे धोनी गए, तो वो दुबई चले जा, अभी लंदन जाने की किसी की बात हो रही है, किसी की दुबई में शिफ्ट होने की बात हो रही है, बॉम्बे कोई शिफ्ट वो आज भी अपने फार्म हाउस वहाँ पे रहते हैं। वो चीज़ मैं हमेशा उनकी इस चीज़ की कद्र करता हूँ कि आप जहाँ से हो वहीं पे हो आप। मतलब आप गए, अपनी पारी खेली, अपना इनिंग खेला, देश को इतना सारा जिता के दिया, फिर वापस आप अपने जो चिड़िया जो है वापस घोंसले में चली गई। ये चीज़ जो है ना बहुत लोगों को सीखने की ज़रूरत है। नहीं, क्योंकि थोड़े से पैसे आते हैं और लोग उछलने लगते हैं। इस मामले में सचिन तेंदुलकर को भी मैं मानता हूँ कि बॉम्बे के थे, महाराष्ट्र के थे, वहीं रहे, कहीं जाने का प्लान नहीं किया। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर हैं आज के युग में जो कहते हैं कि यार इंडिया में मुझे तो सेल्फी से परेशान कर देंगे लोग, और मैं तो रहूँगा नहीं, मैं तो रह नहीं पाऊँगा, जीवन नहीं जा रहा। ज़िंदगी तुमने यहीं से कमाई की है, सब कुछ तुमने यहीं किया है, और तुम जब सब कुछ मिल गया है तुमको, तो तुम कह रहे हो कि नहीं अब यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ पे पब्लिक, अब पब्लिक नहीं देखेगी आईपीएल तो तुमको पैसा कैसे मिलेगा भाई? सही बात है। सब तो पब्लिक का गेम है, उसी में तो रह रहे हैं ना बहुत सारे क्रिकेटर। तो ये प्रॉब्लम है कुछ लोगों का। लेकिन यही मैं वैभव के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि धोनी को थोड़ा फॉलो कर लो। जो धोनी ने किया है इनफैक्ट बिहार और झारखंड दोनों के लिए, अब तो ये पूरा बिहारी है, तो ये हमारे लिए बड़े प्राइड की बात है। और जमीन पे रहिए, जमीन से उड़िए मत। आएगा, अभी बहुत तूफान आएंगे आपके जीवन में। आपके जीवन में बहुत पैसे आएंगे, लोग झोले भर भर के पैसे लाएंगे कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपको छोटी इनिंग नहीं खेलनी है। आपको खेलनी है 25 साल और 25 साल जब खेलोगे आप, तो तब आप हो गए 40 में तो रिटायरमेंट लिया है ना धोनी ने, अभी भी 43 का है। तो वहां तक का सफर देखो ना, छोटा सफर मत देखो। अभी ये देखा जा रहा है कि इस आईपीएल में भी महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल पाए, तो क्या हम ये मान के चलें कि धोनी युग का अब एक तरीके से समापन हो गया है? ये पिछले साल ही हो गया था। इस साल तो देखिए कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, एडवर्टाइजर्स को कमिटमेंट दिया जाता है टीम की तरफ से भी, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आता है कि आपको रहना पड़ेगा। धोनी नहीं होंगे तो एडवर्टाइजर्स पैसे आपके पूरे नहीं देंगे, तो इस वजह से कुछ कमिटमेंट होती है। टीम जब कोई भी फ्रेंचाइजी अपना होता है तो उसका कमिटमेंट है कि भाई धोनी तो होना चाहिए। तो धोनी आके अपना शक्ल दिखा के 2-4 बॉल उड़ा के प्रैक्टिस में उनको ये दे रहे थे कि हम हैं भाई, हम उड़े नहीं हैं अभी। मतलब उनके फैंस को अभी मान लेना चाहिए। फैंस से भी ज्यादा इसमें बिजनेस मैटर करता है। फ्रेंचाइजीज के डील बड़े होते हैं। अब जो भी स्पॉन्सर रहा होगा उसका कहीं ना कहीं लिखा होगा कि धोनी का होना जरूरी है पूरे आईपीएल में, तभी मैं पूरे पैसे दूंगा। तो फिर होगा ये, मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मेरे कोई एक्सेस भी नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट का, बट मुझे लगता है कि इसीलिए वो पूरे सीजन बने रहे प्रैक्टिस के ग्राउंड पे ही, मैदान में नहीं उतरे। तो एक तरह से वो उनका टाइम अब खत्म हो गया। आप चूंकि ब्रॉडकास्टिंग इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो प्लेयर हमें ऑन कैमरा जो दिख रहे हैं और कैमरा जैसे ही ऑफ हुआ, ऑफ कैमरा उनका एटीट्यूड एकदम बदल जाता है? क्योंकि आपने तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को फॉलो किया, देखा। हाँ, लेकिन आपको ऑन कैमरा भी पता चल जाएगा कि एटीट्यूड क्या है। बहुत खिलाड़ी को आप बता सकते हैं कि इसका एटीट्यूड क्या होगा, लेकिन हाँ कैमरा बंद होने के बाद थोड़ा सा तो होता है। मैं तो बहुत सारे खिलाड़ी को जानता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी अपने फैन को नाराज नहीं करते।
फैन जैसे मैं कोहली का इस मामले में बहुत बड़ा फैन हूँ अच्छा। कि वो कोई भी उनके पास जाता है, एक छोटा बच्चा से लेके कोई भी फैन उस फैन को अहमियत देते हैं वो। लेकिन इससे पहले भी कुछ खिलाड़ी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पंजाब के खिलाड़ी थे, अच्छा। वो फैन को बेइज्जत करते थे कि अरे तुम फोटो खींचने आ रहा है तो फोटो कहाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बड़ी मतलब मुझे लगता था कि ये आदमी इतना बड़ा क्रिकेटर है और सोच इतनी छोटी है, क्योंकि जैसे बोलती है लता मंगेशकर हमेशा बोलती थी कि आज मैं भी जो भी हूँ वो मैं अब फैंस की वजह से हूँ। फैंस नहीं होंगे तो खत्म ना। आईपीएल किस बात का है, पूरा फैंस का गेम है। अभी फैंस नीचे चले गए, नंबर 18% व्यूअरशिप नीचे गया आईपीएल का। अभी बिल तो सब के बेचारे सूर्यवंशी ने थोड़ी बहुत बचा ली इज्जत कि जब इसने खेलना शुरू किया तो नंबर्स बढ़ने लगे। लेकिन ये सब कुछ होता है फैंस, चाहे ग्राउंड में फैन बैठा हो, चाहे हम आप बात कर रहे हो, चाहे टीवी पे लाइव मैच देख रहा हो, फैंस नहीं है तो कुछ नहीं है। नहीं तो फिर पीएसएल और आईपीएल में यही तो डिफरेंस है। पैसे तो तभी आएंगे जब फैंस देखेंगे, पैसे नहीं आएंगे अगर फैंस नहीं देखेंगे। तो क्या फैन का क्वालिटी भी बदला है? जैसे हमारे अपने बिहार के ही एक हैं सुधीर या सुनील, उनका कुछ नाम है, जो अभी भी लीची लेकर के जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी के लिए। नहीं बिल्कुल फैन तो फैन है, कहीं से भी आए, बिहार से आए या कहीं से। फैन अपनी पूरी, मैं ऐसे फैंस को जानता हूँ जो अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, चाहे सचिन तेंदुलकर के लिए हो या धोनी के लिए हो या ऋषभ पंत के लिए हो। बहुत सबके फैन है एक एक। अच्छा। आपको ग्राउंड में दिख जाएंगे, पेंट कराया हुआ है, पूरे बॉडी को पेंट करना कितना, हाँ एमएस धोनी का भी है। कितना पेनफुल प्रक्रिया है ये कि आप पूरा पेंट को चढ़ाते हो, अपने बॉडी को खराब कर रहे हो आप, सिर्फ इसीलिए कि वो बहुत बड़ा फैन है। हम आप अपने घर वालों के लिए नहीं कर पाएंगे जो एक क्रिकेटर के लिए कर रहे हो। और सुधीर की आप बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला है। सुधीर को तो ये मुझे याद है कि मैंने कभी क्रिकेट के दौरान मैंने पूछा यार इनको ये बंदा कैसे करता है, ये मतलब घर का खर्च वगैरह कैसे चलता है? बोलता है कि हम, रोहित शर्मा मुझे उस समय बताया था उन्होंने कि यार हम लोग तो पैसा भी देते हैं, लेता ही नहीं है। अच्छा। इतना ईमानदारी से काम करता है। हम लोग टिकट दे देते हैं, टिकट आ जाता है, मैं अपना जुगाड़ करता है वो सब कुछ। क्या बात। तो ये ऐसे होते हैं फैंस। वो कहता है कि पैसा मत दो आप, मैं तो आपका फैन हूँ, पैसे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो है ऐसे बहुत सारे फैन मैं जानता हूँ। तो जैसे हम सभी भी किन्हीं न किन्हीं के फैन हैं। आप किन के फैन रहे हैं बचपन से? बचपन से मैं देखो, जब मैं क्रिकेट देखता था तो मैं दो लोगों का फैन था। मतलब जब इनिशियल डेज में तो विव रिचर्ड्स का फैन था, बैटिंग और लेजेंडरी। और इंडिया में बात करें तो सचिन तेंदुलकर का फैन था। मैंने सचिन से ही मेरी क्रिकेट जो है ना देखने, टीवी पे देखने की बात हुई थी, शुरुआत हुई थी। और मुझे याद है जब हमारे घर में टीवी नहीं था तो मैं एक दोस्त के यहाँ जाता था वो शारजा के मैचेस देखने के लिए, और उसके लिए हमें पिटाई भी पड़ती थी कि दूसरे के यहाँ क्यों जा रहा हो। फिर बाद में टीवी भी आ गया घर में। अच्छा। तो लेकिन उस जमाने में हम ऐसे थे, सचिन के फैन थे कि दूसरे के, मतलब आप मान के चलिए 1 किलोमीटर कहीं होगा दूर, वहां जाके हम लोग उसका मैच देखते थे और ये जानते थे कि जब घर जाएंगे तो पिटाई पड़ेगी, फिर भी वो पिटाई लेते थे हम। हमें खुद भी याद है 2003 का वर्ल्ड कप इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हम लोग अपने गांव से, मदनपुर एक जगह है वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम लोग वो मैच देखे। हालांकि इंडिया हार गई थी उसमें, लेकिन जब सचिन खेल रहे होते थे, सहवाग खेल रहे होते थे, तो रात के समय में एक रूम होता था। पहले तो बिजली भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो बैटरी से टीवी चलता था। एक रूम में भीड़ लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं मैच, और उसमें एक्सपर्ट भी होते थे, सब अपने अपने तरीके से लोग बोल रहे हैं, कोई कुछ कमेंट्री नहीं कर सकता। तो एक वो इरा जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, मैच को एकदम फेस्टिवल की तरह हम लोग एंजॉय करते थे। सचिन आउट मतलब खत्म, टीवी बंद कर दो, चलो अब। क्या वही टाइम फिर से वैभव लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि जब वो बाहर हुई आरआर फाइनल से, तो हमारा भी मन नहीं हुआ फाइनल देखने का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फाइनल में इंटरेस्टेड फिर नहीं थे आईपीएल के फाइनल में। जैसे ही आरआर बाहर हो गई कि अब वैभव को देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या वैभव फिर से वो शिफ्ट ला रहे हैं, या जिस तरीके से टेस्ट में डिस्कशन हो रहा है कि वैभव आ जाएंगे तो व्यूअरशिप और बहुत सारी चेंज होंगी? हर एरा में आप देखिए एक बड़ा खिलाड़ी आता है और पूरे उस डेकेड को मान लीजिए या 2 डेकेड को हैंडल करता है। हम इंडिया की बात करते हैं, कपिल देव से शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड कप जीते थे वो। उसके बाद कुछ समय लगा, फिर आपको हमारे सचिन तेंदुलकर आ गए 89 में। मतलब आप देखते रहिए कैसे कैसे। तो सचिन ने बहुत दिन तक ड्राइव किया, लेकिन जब वो फेड आउट होने लगे तो धोनी आए पिक्चर में, कोहली आए पिक्चर में, सहवाग उसी के समय आए थे।
अब कोहली सबसे बड़ा लेजेंड है, रोहित शर्मा लेजेंड है, उसके बाद लगने लगा था कि अब क्या है, किसको देखें। अभिषेक शर्मा भी, हाँ मतलब ये सब आए हैं, लेकिन वो बड़ा एक्स फैक्टर कहीं दिख नहीं रहा था। तो ये एक्स फैक्टर आपको लेके आए हैं हमारे वैभव भाई, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में हीरोज नहीं पैदा होंगे ना, स्पोर्ट्स मर जाएगा। और ये इंडिया में और दूसरे स्पोर्ट्स का मैं एग्जांपल देता, फुटबॉल ने अभी तक कुछ पैदा नहीं किया, कोई ऐसा बड़ा लेजेंड कि वो सानिया मिर्जा आई थी टेनिस में, बहुत बड़ा नाम थी, आई, लेकिन उसके बाद फिर खत्म हो गई क्योंकि कोई दूसरा उसको कैरी नहीं किया। तो ये सबके लिए अच्छा है, इस गेम के लिए अच्छा है, बीसीसीआई के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है कि कोई ना कोई एक बीच बीच में आता रहे हीरो बन के, और पूरे गेम को का जो रेटिंग्स है ना वो बरकरार रखें। आप फुटबॉल में देख सकते हैं ऐसे हीरोज पैदा होते हैं, पुराने भी होते हैं, नए भी पैदा होते रहते हैं। और वो नहीं, मैं इंडियन फुटबॉल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ईपीएल की, ला लीगा में। आप देखिए कितने बड़े बड़े फुटबॉलर आते हैं, नाम एम्बापे आए, रोनाल्डो है, मेसी है, उसके जाने के बाद 4 और आ गए। तो आपको वो साइकिल जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे ना, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो वैभव एक नई आशा है क्रिकेट के युग में, क्योंकि वो जिस तरह का शॉट खेल सकता है, शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी देखा है किसी को उस तरह का स्विंग दिखाते हुए, जो जिस तरह से वो 360 तो नहीं बोलूँगा, जिस तरह से बॉडी स्विंग करके और टाइमिंग करके करते हैं बहुत। और उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब वो मारेंगे तो बॉल छक्का बाहर ही जाएगा क्योंकि आउट होने के चांस भी है बॉडी लाइन, लेकिन उनको पता है कि हमारा शॉट जाएगा तो ये जाएगा। तो जितना वो कर सकते हैं एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। उनके पिताजी से जब उनकी बात हो रही थी, उनके पिताजी ने कल वो इंटरव्यू में बताया कि उनके पिताजी का क्वेश्चन था कि तुमने भाई बुमराह को कैसे छक्का मार दिया पहले ही बॉल पे। तो बोले पापा, मतलब उनके पिताजी का ये कहना था कि एटलीस्ट बुमराह को तो रेस्पेक्ट दे दो। लेकिन वैभव का कहना था कि पापा मेरा यही स्टाइल ही है, अगर हम ये सोचने लग जाएंगे कि सामने बुमराह है और हम तो नहीं खेल पाएंगे, बिल्कुल सही दिक्कत हो जाएगी उसका। और ये माइंडसेट ये दिखाता है कि वो किस तरीके से गेम को लेते हैं, कितना सीरियस है अपने गेम के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये होता भी है कि आप जो है सामने लेजेंड आएंगे आपके, आप 15 साल के हो यार, अब तो अभी कदम रखे हो क्रिकेट के मैदान में, अभी बड़े बड़े लेजेंड्स आएंगे आपके पास। आपने उनको लेजेंड्स अगर आपने मान लिया है कि लेजेंड आ रहे हैं मेरे पास, तो फिर मैं तो गया, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो आपने उसने बड़ा अच्छा बोला कि मैं बॉलर्स को नहीं देखता हूँ, बॉल को देखता हूँ। Exactly. बॉलर्स को देख लेगा तो मार ही नहीं पाएगा कि अरे ये तो बुमराह जी आ रहे हैं, अरे इनके साथ तो मुझे खेलना है, मैं तो मार ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए उसका स्ट्रैटेजी सही है कि आप कोई भी बॉलर हो, तुर्रम खान हो, हमारे लिए आप हमारे लिए या तो आप इन स्विंगर हो, आउट स्विंगर हो या यॉर्कर हो, मैं उसी को उड़ाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भाई ये बुमराह जी हैं या ये फलाना है और ढिमकाना है। मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या आ रहा है, इन स्विंगर आ रहा है, शॉर्ट पिच आ रहा है, ओवर आ रहा है, वही देख के मारूंगा मैं। किसको नहीं पीटा उन्होंने, पैट कमिंस, रबाडा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको उन्होंने 6 नहीं लगाया। ये इनकी स्ट्रेटजी भी है एक तरह से, क्योंकि सामने वाले का मोरल डाउन हो जाता है। जब आप पहली बॉल पे बुमराह को छक्का मारोगे तो उसको तो लगेगा यार तो कोई वैल्यू नहीं दिया, अगली बॉल वो गलती करेगा तो फिर और 2 छक्के मारोगे। ये तो हुआ ही है, हमें पता है किस किस को नहीं धोया है उन्होंने। सही बात है। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आईपीएल के पीछे एक पर्सन थे जिन्होंने आईपीएल को इतना बड़ा बनाया, बीसीसीआई से प्रपोजल उनका रिजेक्ट भी हुआ, फिर वो बीसीसीआई के पास जाते हैं, हर एक चीज़ पिच करते हैं, समझाते हैं। क्या क्रिकेट के अलावा फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, हालांकि कबड्डी का भी स्टार्ट हुआ था, दूसरे जितने भी गेम्स हैं, क्या उसमें भी भारत को मतलब उस लेवल पे ले जाने की आवश्यकता है, या क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा है? फुटबॉल में भी स्टार्ट हुआ, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। आखिर जैसे ब्रॉडकास्टिंग में है, आपको पता है कि किस चीज़ को कितना बड़ा बनाया जा सकता है, व्यूअरशिप कैसे आती है, तो कहाँ कमी रह जा रही है? कमी ये है कि देखिए क्रिकेट ही बाकी स्पोर्ट्स को भी, पहला रीजन तो ये है कि क्रिकेट ने किसी को ग्रो होने नहीं दिया, ये भी सच्चाई है। अच्छा। क्रिकेट खुद तो ग्रो हो रहा है लेकिन हम तुमको नहीं ग्रो होने देंगे। और इसकी वजह है कि लोगों का जो इंडियन मेंटालिटी भी है कि हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए दूसरे स्पोर्ट्स को। फुटबॉल बहुत हद तक देखते हैं लोग, अभी आप फीफा वर्ल्ड कप होगा आप देखोगे लोग देखते हैं, लेकिन उसमें वही जो चलाने वाले लोग हैं फुटबॉल को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो ये सबसे पावरफुल बॉडी है और ये सबसे डेड बॉडी भी है हमारे लिए, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रही है। आपको कहीं ना कहीं फेडरेशंस को आगे आना होगा, करप्शन फ्री होगा। करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता ज़्यादा कुछ,
लेकिन ऐसा है कि आप सोचोगे कि यार ये पैसे जो आते हैं जा कहाँ रहे हैं, तो जा रहे हैं किसी के ट्रैवल में, किसी के, ये प्लेयर पे तो खर्चा ही नहीं हो रहा है, ग्राउंड पे तो खर्चा ही नहीं हो रहा है, कोचेज पे तो खर्चा ही नहीं। यही 3 चीज है ना आपके, जो कि बीसीसीआई बड़े अच्छे से कर रही है। तो बीसीसीआई बहुत अच्छे से कर रही है, इसीलिए क्रिकेट ऊपर गया है। अगर ये काम दूसरे फेडरेशन भी सीख के करे बीसीसीआई से, तो मुझे लगता है कि सबका भला होगा, क्योंकि पैसे की कमी कहीं नहीं है। वो आपने इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई एडवर्टाइजर आता नहीं, उनको लगता है कि ये तो करप्शन ही होना है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि हमें याद है इंडिया में जब हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा था, उस समय इंडियन टीम के जर्सी पे कोई एक स्पॉन्सर नहीं था। तब उड़ीसा सरकार स्पॉन्सर की थी, नवीन पटनायक जी ने। बिल्कुल। उस पर हमने वीडियो भी बनाया था। लेकिन आप सरकार कभी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। सरकार कितनी बार करेगी? सरकार तो इसलिए करती है कि चलो उन्होंने एक स्टेडियम बनाया, स्पोर्ट्स का माहौल बनाया, लेकिन कितनी बार आपको लाना पड़ेगा? बिना प्राइवेट स्पॉन्सर्स के कोई भी आईपीएल, बीसीसीआई सब फेल है। अगर आपके स्पॉन्सर हट जाए, आप कहीं नहीं है। आपके 2 जगह से पैसे आते हैं मोटे, आपके स्पॉन्सर से आते हैं या ब्रॉडकास्ट से आते हैं। ब्रॉडकास्ट तब तक करेगा नहीं ब्रॉडकास्ट जब तक कि आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा दिखेगा नहीं, उनको नंबर्स नहीं दिखेंगे, उल्टा आपको पैसे देने पड़ जाएंगे ब्रॉडकास्टर्स को। दूसरा बचा स्पॉन्सर्स का प्रॉब्लम ये है कि उनको दिखता है कि इसमें काबिलियत है, इस गेम को ऊपर जाने की क्षमता है और करप्शन फ्री है, उनको उनका जो कमिटमेंट है वो मिल रहा है, उनको इतने व्यूअरशिप मिल रही है, 90 करोड़ लोग देख रहे हैं उनको, तो क्यों नहीं देगा वो पैसे? उसको तो वहीं तक पहुंचना है, पहुंच जाएगा। अगर हम ब्रॉडकास्ट राइट्स की बात करें तो आईपीएल के लिए बहुत बड़ी डील होती है, बहुत अच्छी खासी डील होती है। क्या ये दूसरे स्पोर्ट्स में उस तरह की डील नहीं हो पाती, इसलिए वो भी बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते? पॉपुलैरिटी की बात है, पॉपुलैरिटी की बात है। क्रिकेट जब होता है तब कितने लोग देखते हैं, व्यूअरशिप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल पॉपुलर कितना है कोई भी स्पोर्ट। और आपका फुटबॉल मैच होता तो कितने लोग देखते हैं, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको पूरा। कितना मुश्किल है। आप जिस प्रोफेशन से हैं, हम लोग तो देखते हैं, अरे यार स्टेडियम में जितना मजा नहीं आता देखने में, मैंने स्टेडियम में मैच देखा, लेकिन टीवी पर जितना मजा आता है, कमेंट्री के साथ रिप्ले चल रहे हैं अलग अलग एंगल से, जितना स्मूथ, जितना मजेदार हमको टीवी पर दिखता है, उसके पीछे कितना मुश्किल काम है ये। बहुत मुश्किल काम है। देखिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता ये कि किस तरीके से हम लोग जो अभी हो रहा है इंस्टेंट, हम उसको इतने सारे एंगल पे चेंज हो रहा है। देखिए, बहुत कितना मुश्किल है ये। सबसे मुश्किल टीवी इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम जो है ना, है लाइव प्रोड्यूस करना, लाइव स्पोर्ट्स को दिखाना, क्योंकि वहां सब कुछ लाइव हो रहा है। गलती होंगी, वो भी होगी, आप नहीं पकड़ पाएंगे, हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री से हैं। जी। गलतियां होती है और वो ठीक है, कहते हैं कि 100 खून भी माफ है लाइव में। तो सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप जब देखिए, आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो 2 आंख लेके जाते हैं कि 2 आंखों से मुझे मैच देखना है। और जब हम टीवी पे आपको दिखाते हैं तो हम 32 मैच है, 36 आंख दिखाते हैं आपको मैच को, तो और फर्क होगा ना, यही फर्क है। अगर लेमैन के लैंग्वेज में बोलूँ तो 2 आंख से आप जाते हैं देखने के लिए, और कान तो वहाँ कमेंट्री तो होती नहीं है, तो हम तो आपको कान का भी सपोर्ट दे रहे हैं ब्रॉडकास्ट में। तो 2 आंख आपका 32 आंख हो गया, 32-36 कैमरे होते हैं वहाँ पे, वो तो एक आंख ही है ना, आपको हर एंगल से आप देख रहे हो। अब मन कर रहा है स्लो मोशन में देखे तो वो भी देख रहे हो आप, मन कर रहा है कि यार इस प्लेयर का कोई बता नहीं रहा ग्राफिक्स की, वैभव सूर्यवंशी कितना रिकॉर्ड बना, ये सब चीजें वहां भी आती हैं, लेकिन इतना पर्सनलाइज आपको नहीं मिलेगा, इतना सामने से नहीं मिलेगा जितना कि टीवी में मिलता है आपको। तो इसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि अब तो एक लैंग्वेज में नहीं, एक साथ बहुत सारे लैंग्वेजेस में। देखिए, इसको मैनेज करने का सिंपल तरीका है कि जैसे शादी होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रोडक्शन वैसे ही है। तैयारी की जाती है, 1-2 दिन पहले से तैयारी होती है, कैमरा सेट होते हैं स्टेडियम में जाके, सब तरफ कैमरा लग जाते हैं, डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, सब प्लानिंग होने के बाद जिस दिन मैच होता है उस दिन आपको लाइव हम जाते हैं सीधा, और वो सीमलेस होता है। उसमें ये नहीं होता कि हाँ जी ये खराब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब नहीं चलेगा। वो एक खराब होगा तो उसका बैकअप है। मतलब आपको आपकी यही है कि आपको 20 जितना देर दिखा रहे हो आप, 4 घंटे दिखा रहे हो क्रिकेट मैच, सीमलेस होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे दूरदर्शन में आता था, रुकावट के लिए खेद है ना, ये लाइव में नहीं चलता है। तो इसमें जो कैमरेज यूज होते हैं बहुत कॉस्टली होते होंगे, या क्या सैलरी होती है इन कैमरा में? कैमरा तो देखिए बहुत महंगे होते हैं, वो तो कोई कंपनी होती है जो कैमरा सप्लाई करती है, बड़े बड़े कैमरास। सैलरीज भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के कैमरा में, लेकिन ये आप मान के चलिए कि अच्छा जो पर मैच के हिसाब से, पर मैच के हिसाब, पर डे के हिसाब से होता है, पर डे के हिसाब से होता है। और आपको
मोटा सैलरी कमाते हैं। अगर एक कैमरामैन अगर लगातार बीसीसीआई कर रहा है ना, तो एक ये मान लीजिए 40-50 लाख साल का कमा रहा है। 40-50 लाख? जी, अच्छा कैमरामैन। तो आप रेगुलर काम तो कैसे चुने जाते हैं ये लोग? नहीं, ये चुने नहीं जाते, ये सालों से कर रहे हैं मेहनत, और वही है, वही चल रहा है। मैं कितने कैमरामैन को जानता हूँ जो 20 साल से देख रहा हूँ मैं, और वो कर रहे हैं, वो है अभी भी उस प्रोफेशन में। टफ काम है। आपको वनडे मैच होता है, 8 घंटा 10 घंटा आपको खड़ा होना होता है, लगातार बॉल फॉलो करना, हर बॉल को फॉलो करना है आपको। ये नहीं कह सकते कि अभी मूड नहीं कर रहा है मेरा, मैं ये बॉल फॉलो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। आपको करना पड़ेगा, सेट है उसके लिए कि उसको बॉल ऐसे जाएगा तो ऐसे दिखाना है। इसका रोल, सबका रोल डिफाइंड है, और डायरेक्टर सबको मदारी की तरह नचाता है उसको। अच्छा, तो आप तो डायरेक्टर हैं। हम प्रोड्यूस ज़्यादा के डायरेक्टर भी रहे हैं, कुछ छोटे सीरीज में रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर मेन होता है। डायरेक्टर का काम यही है कि वो मदारी की तरह सबको जो भी कमांड देगा उसको फॉलो करना है। अगर हम बात करें कि एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, आप मान लीजिए स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत। वो लिखने के लिए होता है, रिपोर्टर का काम है रिपोर्ट करना। प्रोडक्शन टेक्निकल हो जाता है थोड़ा सा, आपका नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए। सारे चीज़ों कैसे करना है, थोड़ा न्यूज वाला एंगल नहीं कि मतलब आप मसाला उस पे फोकस नहीं करते कि किसी एक्शन पे फोकस करते हो आप। एग्जैक्टली, एक्शन पे फोकस, किसी के कैरेक्टर पे चलेगा या किसी के अगेंस्ट कुछ इंटरेस्टिंग छाप दिया। आप कभी भी देखोगे लाइव ब्रॉडकास्ट पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता, उससे लोग न्यूज वाले जरूर कंट्रोवर्सी निकाल लेते हैं, लेकिन आप कभी भी लाइव में देखोगे कि अगर कुछ हो भी गया है तो कोशिश होती है कि कंट्रोवर्सी से दूर रखा जाए। अभी रिसेंटली हुआ फाइनल मैच में टॉस जो हुआ, टॉस दूसरी बार टॉस करना पड़ा, देखा मैंने, उसको लेकर के बहुत चर्चा हुई कि बहुत फिक्स होता है मैच, ये वो। तो क्या अभी भी आईपीएल, चूंकि एक टाइम था कि इंडिया में मैच फिक्सिंग और बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो क्या अभी भी ये सीरियस मुद्दा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, फिक्स करना बहुत मुश्किल है मैच को, वो भी पूरे टीम के साथ, बहुत मुश्किल काम है। और 2 बार भी टॉस कर लेंगे, अगर दूसरे बार भी टेल आ जाता तो नहीं कर सकते हो आप। होता है कभी कभी एरर हो जाता है, कैमरा पकड़ नहीं पाता है, और वो जेन्यून रखने के लिए आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन मैच फिक्सिंग इतना आसान नहीं है। स्पॉट फिक्सिंग होती थी एक ज़माने में, आप एक प्लेयर को स्पॉट पे फिक्स कर लोगे, लेकिन आप मैच फिक्स करना अभी तो मुझे लगता है सिस्टम को बहुत मुश्किल है, बहुत, मतलब नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। और ये अच्छा है गेम के लिए कि नहीं हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे दोस्त भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अरे ये मैच फिक्स था, ये देखो इतना इजीली कैसे हार गए ये लोग, इतना इजीली कैसे ये तो आप किसी मैच को बना सकते हो। जो भी मैच कोई इजी हार जाता है, आप बोलोगे मैच फिक्स था, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो खुल के आ जाता है। चार मैचेज में से एक तो खुल के आएगा, आया ना, पहले भी आया, याद होगा आपको, बैन हुई थी, 2 टीमें बैन हुई थी, बहुत सारे लोग बैन हुए थे। तो ये करना बड़ा मुश्किल काम है। ये कहना आसान है, कहने के लिए हम कुछ भी बोल दें। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, अपना पड़ोसी पाकिस्तान, उसके साथ पहले सीरीज होती थी, बहुत सारी होती थी, सीरीज भी होती थी, हम उन लोगों के साथ भी कॉम्पिटिट करते थे। क्या पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होने से क्रिकेट को नुकसान है? नहीं, देखिए, क्रिकेट को तो नुकसान नहीं है ज़्यादा, क्रिकेट को भी नुकसान है, मैं थोड़ा बोल देता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान है पाकिस्तान को। क्योंकि देखो, इंडियन बोर्ड सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, वही सब कुछ चला रहा है दुनिया में। आपके पैसे सारे आते हैं, बीसीसीआई से रिच बॉडी कोई नहीं है, एक आध दूसरे स्पोर्ट्स में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड की तो हालत खराब है। अब वो जब इंडिया से खेलते हैं तो उनको क्या होता है कि इसमें होम और अवे का होता है। जैसे अब इंडिया पाकिस्तान में जाके खेलेगी तो वो पाकिस्तान का मैच है, तो उसको मोटा पैसा मिलता है। जब पाकिस्तान इंडिया आएगी तो इंडिया का होम मैच है, तो वो इंडियन बोर्ड का होता है पैसा। तो जब इंडिया ने जाना बंद कर दिया तो उनकी दुकान बंद हो रही है, उनके पास है ही नहीं। अब करेंगे क्या वो? अब करेंगे तो इसकी वजह से पैसा नहीं होने से सब कुछ उसका असर होता है। आपके एकेडमीज नहीं बनते हैं, आपके वो नहीं बनते हैं, आपके ऑफिशियल्स नहीं आते हैं, प्लेयर्स को आप उतना पे नहीं करते हो। PSL IPL का 1/100 गुना 1/100 होगा, ये आप मान लीजिए 100 टाइम होगा। इतना छोटा है वो लीग कंपेयर टू IPL बहुत बड़ा लीग है। आज के डेट में एक टीम आपको 16,000 करोड़ में बिकती है। एक टीम अभी जो बिकी है रिसेंटली 13,000 करोड़, 16,000, तो IPL से कंपैरिजन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को हर जगह समाहित कर लें, हर जगह वो पोस्ट पे बिठा दें, टीम में ले आए। वो पर्ची सिस्टम, मेरा बहुत बार बोलता हूँ मैं पर्ची सिस्टम के बारे में। पर्ची सिस्टम है कि इसका दामाद है उसको ले लो, उसका दामाद है उसको ले लो, उसका बेटा है उसको ले लो।
ये जो जब तक ये इंडिया में नहीं हुआ पूरे, मैं हमेशा बोलता हूँ अर्जुन तेंदुलकर ऐसा होता तो खेल रहा होता इंडिया। एग्जैक्टली। वो एक मैच मिलता है बेचारे को, वो भी लास्ट वाला जब देखा कि कुछ नहीं हो सकता है तो एलएसजी ने उसको एक मैच खिला दिया। लेकिन वो नहीं मिलेगा उसको चांस, आईपीएल में नहीं मिलता तो इंडिया तो भूल ही जाइए। वहां पे सबने खेले हैं, सबके बच्चों के आ जाते हैं दौड़ते भागते, भतीजे साले सब आ जाते हैं। हमें लगता है कि पाकिस्तान के फेलियर के पीछे ये बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा रीजन। आप टैलेंट से अगर मैं कहता हूँ वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं फिर से, वो देखिए बिहार से आया, बिहार में बहुत ज्यादा कल्चर नहीं है स्पोर्ट्स का या क्रिकेट का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्रिकेट के लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जब टैलेंट होता है ना, आपके अंदर टैलेंट है और आपको पता है कि ये रूट पे, तो आप बहती नदी को एक जगह रोक देखो दूसरी जगह से निकल जाएगा। बिहार से उसको नहीं मिला, राजस्थान से निकल आया। तो पॉइंट मेरा यही है कि आप टैलेंट, बहुत ज्यादा टैलेंट है, तो अब इसको टैलेंट को रोक के कोई अर्जुन तेंदुलकर को खिला देता तब तो ये मारा जाता ना, ये फिर आता ही नहीं है। यहाँ पे फ्रेंचाइज पे बात आ जाती है कि हमारा फ्रेंचाइज कितना कहीं भी इंडिया टीम में भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। गावस्कर के भी बेटे आए, वो नहीं चले तो नहीं चले, आउट हो गए। ऐसा नहीं है ना कि गावस्कर से बड़ा प्लेयर कौन था अपने जमाने का, लेकिन उसका बेटा नहीं खेल पाया। तो कोई जरूरी नहीं कि अमिताभ बच्चन हो तो अभिषेक बच्चन भी सुपर हिट हो जाएगा, सुपरस्टार नहीं हो सकता ना, सबका अलग अलग है। और ये चीज अच्छी है इंडिया में, बीसीसीआई ने इस चीज को मेंटेन किया है कि आप कितने भी बड़े तोप हो, किसी के बेटे हो, दामाद हो, ये सब नहीं चलेगा, आपको उस प्रोसेस से जाना दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रेयसी सिंह तक आपकी बात पहुंच पाए, आपकी तरफ से क्या रिक्वेस्ट होगा, सजेशन होगा कि बिहार के लिए कुछ ऐसा कर दीजिए आप, या हम लोगों को कुछ मौका दीजिए कि कुछ किया जाए बिहार में भी? श्रेयसी सिंह को मैं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनको मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि मैं हमेशा मानता था कि खेल को खेल वाले ही समझ सकते हैं। खुद ही खिलाड़ी रही है वो, और वो समझती हैं इस चीज को। क्योंकि मुझे याद है 2013 या 12 में मैं आया था यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिला था मैं, उनको एक प्रपोजल दिया था मैंने कि कैसे हम बिहार में स्पोर्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। आपने उस टाइम प्रपोजल दिया था? तो मुझे बोला कि हाँ ठीक है, वो भी लेडी थी, गेस कर लीजिएगा आप लोग, वो भी लेडी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन मेरा बेटा भी स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है, देखो ना तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं। तो मैं कहता हूँ वहीं पे बात खत्म हो गई। तो पर्ची सिस्टम भी कह सकते हैं उसको, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मुझे अच्छा लगा कि श्रेयसी जी आई हैं और वो करेंगी भी, क्योंकि वो उन्होंने देखा है सिस्टम, जो जानता है सिस्टम वो करेगा। मैं सिस्टम में हूँ तो मुझे पता है कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है, तो करेंगी वो। और मैं देख भी रहा था, उनके वीडियोज देख रहा था, बहुत एग्रेसिवली वो पिच कर रही है बिहार को स्पोर्ट्स के मामले में, और उसमें जहाँ भी मदद होगी हम लोग सब खड़े हैं उनके साथ। अनिल अग्रवाल जी ने जब वो स्टेटमेंट दिया कि बिहार की अपनी आईपीएल टीम होनी चाहिए, सम्राट चौधरी जी ने रिट्वीट किया, उनका तुरंत वीडियो आया। बिल्कुल सही है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत एक्टिव है ये गवर्नमेंट जो आई है नई, क्योंकि इसमें सम्राट जी यंग है, सबसे बड़ी बात है, और यंग आदमी स्पोर्ट्स को समझ सकता है। अब मेरे पिताजी उस स्पोर्ट को नहीं समझ पाएंगे जितना मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो करियर अपना लगाया है इस पे। तो पॉइंट ये है कि आप समझिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप एक बनाइए, लोगों की अच्छी फौज बनाइए, और उस फौज को कहिए कि भाई बताओ क्या कर सकते हैं, और बिहार को बनाइए नंबर 1 स्टेट इन स्पोर्ट्स। और इसमें है, काबिलियत है, दमखम वाले लोग हैं, पूरी मेहनत से काम करते हैं। आप बिहार के लोग हर जगह मेहनत से काम कर रहे हैं, कहीं आप दिखा दीजिए। यूएस में घूम के आया हूं मैं रिसेंटली, इतने बिहारी अच्छा काम कर रहे हैं वहां, तो दमखम वाले लोग हैं, मेहनत के बदौलत है हम लोग, तो क्यों नहीं? स्पोर्ट्स तो मेहनत और दम का ही और दिमाग का ही खेल है। बट नीरज झा तो ऑलरेडी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, पोस्ट पे हैं, अगर उनको कॉल आता है, उनको मौका मिलता है तो सब छोड़ के बिहार के लिए रेडी हो जाएंगे। करेंगे, क्यों नहीं है? ये मातृभूमि है, अपना जन्म स्थान, अपने माता पिता को आप बदल नहीं सकते हो, चाहे कहीं भी चले जाओ आप। तो जो बिहार के लिए कुछ करना होगा करेंगे। मैंने कोशिश भी की थी 1, 2, 3 बार, लेकिन वो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। अभी वो सिस्टम, माहौल बनाना पड़ेगा, लगेगा इनको टाइम, ये इतना आसानी से नहीं होगा। मतलब नीरज झा रेडी है कि बिहार के लिए कुछ करने का मौका आया, सब छोड़ के हम यहाँ लग सकते हैं? कर देंगे। मैंने किया, ईटीवी लॉन्च किया था, मैं छोड़ के आया था, एक इंटरनेशनल कंपनी छोड़ के आया था। तो ऐसी बात नहीं है, अब टाइम आ गया है कि करना भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए, और जो हो सकता है करना चाहिए। और देखिए, अगर ये सिस्टम बन गया तो ये परफेक्ट टाइम है।
अभी बिहार का इमेज बिल्डिंग हो गया, वैभव सूर्यवंशी आ गया, साकिब आ गया, आकाशदीप आ गया, अब टैलेंट निकल रहे हैं, लेकिन अब दूसरे स्पोर्ट्स में भी आप निकाल रहे, ईशान किशन है, तो ऐसे टैलेंट्स आ रहे हैं। तो आप अभी परफेक्ट टाइम है कि आप पिच कीजिए इनको और बनाइए, जैसे उड़ीसा ने किया था। मैं उड़ीसा का इसीलिए फैन हूँ, मैं जब उड़ीसा जाता हूँ तो देखता हूँ ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, गजब। उनका हॉकी का उन्होंने मतलब और नॉट जस्ट हॉकी, ये लोगों को लगता है कि हॉकी ही है, वॉलीबॉल का फैसिलिटीज देखिए, मैं गया हूँ उसमें, तो आपको दिखेगा। आपको यूनिवर्सिटीज लानी पड़ेगी स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाइए यहाँ पे, आप देखिए कैसे नहीं होता, कोचेस ट्रेन कीजिए यहाँ पे, आप स्पॉन्सर्स आएंगे, सब आएंगे। अब जैसे वेदांता जी ने कहा, वेदांता जी को यहाँ भी एक डालना चाहिए एक एकेडमी, अनिल अग्रवाल। हाँ, आप बनाइए टीम, आईपीएल खरीदिए, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए, स्टेडियम्स बनाइए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम बनाइए वर्ल्ड क्लास, देखिए अपने आप पूरी गेम चेंज हो जाएगी। आशा करते हैं कि ये बात खेल मंत्री तक पहुंचे, सीएम भी इस चीज़ को देखें। हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा सर आपसे कि आप जो बिहार के पेरेंट्स हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने सबका सोच बदल दिया बिहार में, स्पेशली माता पिता का सोच बदला सबसे ज़्यादा। खिलाड़ी तो वही बनता है जो उनके माता पिता उनको देते रहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, अलग हो। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका कोई वैसा एडवाइस, या जो प्लेयर्स हैं जो अभी बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगा आपका? सरकार के लिए तो हम लोगों ने बातें कर ली, पेरेंट्स जो इस चीज को देख रहे हो, हमारे व्यूअर्स, उनको क्या एडवाइस होगा? आप अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेट कीजिए बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए? मैं तो पहले बोलूंगा कि बिहार एक इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, यहाँ से जितने दिमाग वाले लोग जाते हैं ना दुनिया में, तहलका मचाते हैं। और चाणक्य से ही शुरू कर लेता हूँ, जहाँ जो उन्होंने किया, आर्यभट्ट, तो ये सब आप नाम लीजिए, आपको मिल जाएंगे जो दिमाग वाले लोग हैं। तो दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पे लोगों का। आप इस बार का एग्जाम्पल ले लीजिए कि स्पोर्ट्स से हमारा वैभव निकला है और एक शुभम निकला है जो आईआईटी टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी में भी। हाँ, मतलब इस तरह से आप देखिए हर जगह छाए हुए हैं ये। तो बिहार में पीछे थे, वैभव के आने के बाद एक जो आई है, स्पार्क आया है ना, उसको और अच्छा करने के लिए मैं थोड़ा माता पिता जी से बोलूंगा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए ही मत, एटलीस्ट एक स्पोर्ट सिखाइए। इसलिए नहीं कि उनको प्लेयर बनाना है आपको, इसलिए कि वो फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, और वो अगर फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनका टैलेंट उभर के आएगा तो देश के लिए खेल भी सकते हैं। तो आप सिर्फ ये मत बोलिए कि तुमको 99 लाना। मैं आपको बता सकता हूँ कि 99% लाने वाले जो बच्चे हैं ना, वो कहीं फीचर नहीं करते। आज जो 20 साल पहले, 15 साल, आपको पता भी नहीं होगा कौन 99% लेके आया और क्या कर रहा है। हो सकता है कि अबव एवरेज बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा हो उससे, तो नंबर पे मत जाइए आप उसको एक स्पोर्ट्स दीजिए। आप एक स्पोर्ट्स और एक आर्ट का चीज पकड़ाइए किसी बच्चे को। मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो आर्ट होगा या स्पोर्ट्स करेगा, या दोनों कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिम। या तो गिटार बजाना सीख लेगा, क्रिकेट खेलना सीख लेगा, या फुटबॉल खेलना सीख लेगा, और उसके साथ पढ़ाई कराइए। और पढ़ाई में बिहार गवर्नमेंट को जो एक अपनी तरफ से करनी चाहिए कि आप जो बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उसका जो स्पोर्ट्स है उसके हिसाब से मार्किंग कीजिए आप दीजिए। ये चीज आप चेंज कर देंगे तो देखिए कितने, जैसे मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी को 10 देने की जरूरत नहीं थी, उसके जो इतने परफॉर्मेंस पे ही 10th का उसको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए था। 10th का सर्टिफिकेट जो है उसको ऐसे ही पकड़ के देना चाहिए कि भाई तुम इतना अच्छा फिजिकल एजुकेशन और तुम इतना अच्छा स्पोर्ट्स में किए हो, तुम्हें बाकी साइंस मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस यही रखो, इसके आधार पे तुमको हम ये 10th की डिग्री देते हैं या 12th की डिग्री देता हूं। ये बहुत जरूरी है। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ये चाइना में होता है, अपने यहाँ कमी है। इन सब चीजों को जब तक आप लाएंगे नहीं ना, स्पोर्ट्स में लोग कहेगा मैं कल नहीं, अगर कुछ बना कल तो जाऊंगा कहाँ? तो आपको नौकरी भी उसके लिए तलाशनी होगी, नौकरी रखना पड़ेगा कि भाई तुम अगर कोई बात नहीं है, स्पोर्ट्स में तुम फेल करोगे तुमको ये देंगे हम। और एक क्राइटेरिया रख दीजिए कि ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो रिप्रेजेंट किया उसके लिए ये सब कैटेगरीज है, जैसे ओलंपिक प्लेयर्स के लिए है, सब जगह है, सब जगह। आपको अल्टीमेटली स्पोर्ट्स 100 में से 1-2 बच्चे निकलते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो आप बाकी क्या करेंगे? तो कोई प्रैक्टिस, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे उनको लगे कि यार मैं स्पोर्ट्स पकड़ूंगा ना तब भी मैं अपना जिंदगी का निर्वाह कर सकता हूँ। ये बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी हम एक क्लिप देख रहे थे, उसमें यह था कि वैभव सूर्यवंशी के मामा जी शायद आईएएस बने हैं, आईएएस आईपीएस वो बने हैं। तो उस क्लिप में ये था कि जब वो स्टेज पे आते हैं तो उनका इंट्रो ये कह के किया जाता है कि ये वैभव सूर्यवंशी के मामा है। बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे यूपीएससी क्वालिफाई करना सबसे बड़ी बात है,
नेता मंत्री बनने से भी बड़ी बात हो जाती है कि आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। वहां भी उनका इंट्रो किया जा रहा है कि वैभव के मामा हैं। बिल्कुल, देखिए आप स्पोर्ट्स से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आईएएस आईपीएस तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारे हर साल बनते हैं। अभी वैभव जो आया है ना, ये देश की धड़कन है, जो ऐड आता था ना देश की धड़कन वाला, वही है वो। और मुझे लगता है कि अभी सिर्फ ये नहीं जाने जाएंगे, विदेशों में ये जाने जाएंगे कि अरे ये वही स्टेट से आता है जहाँ पे वैभव जो है ना खेलता है। आप कहेंगे बिहार, अगर बाहर में जाके तो कहेंगे वो वही स्टेट से है जहाँ वैभव जहाँ से निकला है। तो ये सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं होगा, हो सकता है यहाँ बड़े सारे मंत्रियों के लिए होगा, बड़े सारे जो आईएएस ऑफिसर्स उनके लिए होगा कि वही उसी स्टेट से आता है जहाँ से वैभव निकला है। तो ये तो होगा, ये इसने पहचान दिला दी है बिहार को। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप Thank हम you. लोग आगे भी इस कड़ी को ले जाएंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भैया, ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी बात हमारे नेताजी तक बिल्कुल भी बिल्कुल पहुंचाइए, और जहाँ मदद और की जरूरत पड़ेगी मैं हूँ वहाँ। बिहार के लिए कुछ ऐसा हो पाए कि हम लोग प्राउडली कह पाए कि हम लोग प्राउड बिहारीज हैं, बिल्कुल, जहाँ से वैभव और बिल्कुल। इतने कमाल के प्लेयर निकलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।